उसके जीवन का हेतु क्या है? जल। जल उसको मिल जाए तो फिर से वो खड़ा हो जाता है, निकल जाता है। इसी प्रकार यह अहंकार है, वो क्षीण भले ही हो गया है, पर विषयानुचिंतन में जरा सा आप पड़ जाए तो झट अहंकार जो है वो खड़ा हो जाता है। अब अंत में एक चीज सावधान करने के लिए कहते हैं कि इसलिए सावधान रहो। देहात्मना संस्थित वो कामी विलक्षण कामयिता कथम स्यात् अतोर्थ संधान परत्वमेव अतोर्थ संधान परत्वमेव भेद प्रसत्या भवबंध हेतु। एक चीज विचार करके मैं का अर्थ जब तक देह होता रहेगा ना, देह, तो देहात्मना जो संस्थित है उसमें जगत की कामना अवश्य उत्पन्न होगी, ये निश्चित है। देह को आत्मा रूप करके आप संस्थित रहेंगे तो जगत की कामना अवश्य ही उत्पन्न हो जाएगी। तो देहात्मना संस्थित एव कामी। और विलक्षण जब आपने स्वरूप का आप अनुभव कर लेंगे, शरीर को छोड़ दें, शरीर से अहंता हटा करके, शरीर को छोड़ करके शरीर से विलक्षण चेतन स्वरूप में आप जो है प्रतिष्ठित होंगे, तब ये बताओ कि कामना कैसे हो सकती है आपको? शरीर परिच्छेद को आपने छोड़ा तो व्यापक हो गए, तो व्यापक हो गए तो सारा विश्व आपके अंदर हो गया। अब आप किसकी कामना करें? कामना नहीं बनती। शरीराध्यास के बिना जगत की कामना बन नहीं सकती है। यदि शरीराध्यास को ये छोड़ देता है साधक, शरीर के साथ जो है वह संबंधित होकर के नहीं रहता है, तो कामयिता कुतस्या कथम स्यात्, तो कैसे कामना करने वाला होगा? क्योंकि स्व से पृथक वस्तु हो तब तो कामना करने वाला होगा। और जो है जब शरीर अवच्छेद को छोड़ दिए तो सारे जगत में जो है वह व्यापक हो गया आपने, तो ये कामना कैसे हो? इसलिए साधक को निरंतर किसमें रहना चाहिए? अर्थ संधान परत्वमेव भेद प्रसत्या भवबंध हेतु। साधक को इसलिए निश्चय करना चाहिए, अर्थ माने विषय, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये है विषय अर्थ। इसका जो संधान करता है, इसका जो है चित्त आश्रय लेता है, तो इसके चिंतन करने वाला जो चित्त है, अर्थ संधान परत्व, ये जगत का शब्द स्पर्श रूप रसगंध जो विषय है, इसके संधान में लगा हुआ जो चित्त है, तो भवबंध हेतु, वो भवबंध का बंधन का हेतु बन जाता। क्यों? कि भेद प्रसत्य, वहां भेद पक्का हो गया ना। आप अर्थानुसंधान करेंगे तो आप अलग हो जाएंगे, अर्थ अलग हो जाएगा। जब आप अलग हो गए और अर्थ अलग हो गया तो भेद प्रसक्ति हो गई। जब भेद प्रसक्ति हो गई तो अहंकार यहाँ पर जग जाएगा, और यही जो है वह बंधन का हेतु। इसलिए निरंतर इसका खंडन करना चाहिए, निरंतर इसको तोड़ना चाहिए। इस भेद प्रसक्ति को जो है वह निरंतर तोड़ने का प्रयास करना चाहिए। एक मैवाद्वती, एक चैतन्य तत्व है, उसमें सारा का सारा जगत कल्पित है। ये कल्पित जगत इसकी सत्य नहीं है तो इसका क्या स्मरण? जब ये कल्पित ही है, वास्तव है ही नहीं, और अपने ही स्वरूप में कल्पित है। इस प्रकार इसको बाधित करते रहना चाहिए। जहां भेद बुद्धि हुई वहां भेद बुद्धि होते ही क्या होता है कि झट खड़ा हो जाता है। तो भेद प्रसत्या भवबंध हेतु कार्य प्रवर्धनात् बीज प्रवृद्धि परिदृश्यते
कार्य प्रवर्धनाद् बीज प्रवृद्धि परिदृश्यते। कार्यनाशाद् बीजनाशात् तस्मात् कार्यं निरोधयेत्। कार्यनाशाद् बीजनाशस्तस्मात् कार्यं निरोधयेत्। कहते जैसे आपके पास गेहूं है, आपके पास अन्य चीज है, आप उसको काम में लीजिए, आप उसको जो है बोते जाइए, तो बोते जाइए तो बढ़ते जाएगा कि नहीं कि घटेगा। जब आप उसको बोते जाएंगे तो 1 का 1000 होता जाएगा, तो बढ़ता जाएगा। और यदि उसको आप बोइए मत, और उसको ऐसे रख दीजिए, तो रख दीजिए तो थोड़े दिन में वो खत्म हो जाएगा, कहाँ जाएगा। इसी प्रकार ये कर्म जो है, ये कर्म विभिन्न प्रकार की ये बहिर्मुख वृत्ति करते हैं। तो बहिर्मुख वृत्ति करते तो व्यवहार जितना जितना बढ़ता है उतना उतना बहिर्मुखता बढ़ती है, और जितना जितना बहिर्मुखता बढ़ती है उतना उतना क्या होता है, वासना बढ़ती जाती है। और बहिर्मुखता बढ़ती तो चित्त का व्यापार बाहर बढ़ता जाता है। अब बाहर चित्त का व्यापार जब बढ़ता जाता है तो फिर बीज जो है पुष्ट होता जाता है, तो बीज जो है पुष्ट होता जाता है, बीज का विस्तार जो है वो बढ़ता जाता है। तो अच्छा देख ले उधर। तो इस प्रकार जो है कार्य प्रवर्धनात्, कार्य का जो है बढ़ता है तो बीज प्रवृद्धि परिदृश्यते, बीज की जो है बढ़त दिखाई देती है। और कार्यनाशात् बीजनाश, कार्य का नाश हो जाए तो बीज का नाश होता है। तस्मात् कार्यं निरोधयेत्, इसलिए पहले जो है कार्य का ही निरोध करो। मतलब क्या है कि जितनी जितनी बाह्य प्रवृत्ति का आप निरोध करेंगे उतना उतना जो है वहाँ आप जो है वह कारण अज्ञान को नाश करने के लिए प्रयास कर सकेंगे। और जितना जितना बाह्य प्रवृत्ति बढ़ाएंगे उतना उतना तो अहंकार पुष्ट हो। इसी को अगले श्लोक में कहते हैं, वासना वृद्धितः कार्यम कार्य वृद्ध्या च वासना वर्धते सर्वथा पुंसः संसारो न निवर्तते। बस जगत ऐसे चल रहा है। क्या चल रहा है कि जो है अब भोजन की मिठाई आदि जो है खीर आदि आ गया है, आने के बाद क्या है उसमें स्वाद मिलता है, स्वाद मिलता है तो उसकी वासना बनती है, और वासना बनती है तो उसी प्रकार खाने की प्रवृत्ति बढ़ती है, तो फिर प्रवृत्ति होती है तो उस प्रवृत्ति में लगते हैं, और फिर उसके बाद जो है उससे वासना बढ़ती है, तो वासना से कार्य, कार्य से वासना, तो वासना से कार्य और कार्य से वासना पुष्ट होता है। अब वासना रही तो प्रवृत्ति हुआ, और प्रवृत्ति हुई तो प्रवृत्ति से फिर वासना पुष्ट होती है। इसलिए ये दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। इसी को समझना चाहिए। इसमें भी जैसे देखिए कि जैसा जैसा संस्कार है अंदर, वासना है, उसी प्रकार का कार्य करता है, और कार्य जैसा जैसा होता है उसी प्रकार का वो संस्कार सुदृढ़ होता है। इसीलिए ऐसा मानते हैं कि जैसा चरित्र है अंदर उसी प्रकार की क्रिया होगी, तो जैसी क्रिया का अभ्यास होगा उसी प्रकार का चरित्र का गठन होगा। कोई व्यक्ति को जो है वह दोपहर तक सोने की आदत है और उसको ऐसी जगह कर दे कि जो है वो सवेरे उठने पड़े, उसको दूसरा कोई उपाय नहीं, अब घंटी बज गई पकड़ करके उसको उठने पड़ेगा। तो कुछ दिन ऐसे उठते 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 उसकी वो वासना जो है वह, अब उसका चरित्र उसका कैसा बन जाएगा, सवेरे उठने का बन जाएगा। तो कार्य का जो अभ्यास है, इस अभ्यास से वासना सुदृढ़ होती है, और वासना जैसी होती है उसी प्रकार की प्रवृत्ति होती है। तो वासना के अनुसार प्रवृत्ति और प्रवृत्ति के अनुसार वासना का दृढ़। ये जो एक परंपरा बनी है
कि वासना वृद्धि पर कार्य, वासना बढ़ने से कार्य बढ़ जाता है। अभी जो व्यापार अन्य चीज जो बढ़ाते जाते, वासना बढ़ती तभी तो बढ़ाता जाता व्यक्ति, और व्यवहार बढ़ता जाता है तो वासना बढ़ती जाती है। एक चीज कर लिया, फिर कहा कि भाई यहाँ पर तो हॉस्पिटल होना चाहिए, अब हॉस्पिटल होना चाहिए, अब शुरू हो गया। फिर हॉस्पिटल हो गया तो फिर जो है यहाँ पर पाठशाला होनी चाहिए, यहाँ पर ये होना चाहिए। अब वासना जो है बढ़ती गई तो कार्य का विस्तार बढ़ता गया, और कार्य का विस्तार बढ़ता गया तो वासना बढ़ती है। कार्य का विस्तार वही तोड़ दो तो फिर खत्म, और कार्य का विस्तार आप करते जाओगे तो वासना कम नहीं हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि एक वासना है और जो है आप कहो कि इसको पूरा कर ले, तो उसका पूरा करने पर वासना नहीं खत्म होगी, वासना बढ़ जाएगी, वासना उसमें बढ़ जाएगी। तो वासना वृद्धि से कार्य और कार्य वृद्धि से वासना वर्धते सर्वथा पुरुषः। यही कारण है कि संसार जो है निवृत्त नहीं होता है, संसार निवृत्त नहीं होता है। वो पूर्व जो है जाता रहा, नया नया जो आता जाता है। पूर्व बीज गया, नया बीज उत्पन्न हो गया, फिर से चला, ऐसे चलता रहता है। संसार बंध विच्छित्यै तद्वयं प्रदहेर्यति तद्वयं प्रदहेर्यति वासना वृद्धिरेताभ्याम् चिन्तया क्रियया वही। कहते हैं इसलिए संसार बंधन को कोई काटना चाहता है तो उसको दोनों को जलाना पड़ेगा। आप कार्य को रोक दिए तो वासना है, तो वासना फिर कार्य का आरंभ कर देगी। इसलिए जो है दोनों को जलाना पड़ेगा। ये वासना को जलाना पड़ेगा और जो है वह बाहर से नियंत्रित होकर के अंदर से वासना को जलाना। जैसे गीता में कहा ना कि वो जो है निराहारस्य देहिन विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन, लेकिन रसवर्ग अब वो वासना है ना, अब वासना फिर जो है वो कटेगी। इसलिए कहते हैं कि ये दोनों के नाश के लिए प्रयत्न, नहीं तो रस रह जाएगा तो फिर उत्पन्न कर देगा। फिर जो है रस रह जाएगा तो फिर शुरू हो जाएगा आहार विहार। इसलिए कहा कि तद्वयं प्रदहेर्यति ही, यति को चाहिए कि दोनों का नाश कर दे। वासना वृद्धि रेताभ्याम चिंतया क्रिया वही। कहते हैं कि चिंता, मन में जो चिंतन और बाहर क्रिया, इसी से तो वासना बढ़ती है। और मन में आप काट दिए तो बाहर क्रिया कहाँ से होगी? मन में आपने उसको काट दिया, कैसे काटेंगे? जब उसका दोष आपको जो है योग दर्शन के अनुसार उसका दोष दिखाई देगा तो मन में काट देंगे। या गीता में 18वें अध्याय के अनुसार की जो है वो बुद्धि को ऐसा बनाना पड़ता है, जो समझ लेता है कि व्यवहार जो आगे बंधन का हेतु तो पहले काट देगा कि नहीं, उसको पहले सावधान हो जाएगा। और नहीं तो फिर जो है वह जब एक बार पकड़ लिया जो है वह जगत तो फिर छोड़ाना बड़ा कठिन होता है। इसलिए कहते हैं वासना वृद्धि रहता अभ्याम किनके द्वारा? चिंतया क्रिया वही, विषयों का जो चिंतन है और बाह्य जो क्रिया, विषयों का चिंतन है और उसी के अनुसार उस विषय को प्राप्त करने के लिए जो क्रिया है, इसी से जो है वो वासना की वृद्धि होती जाती है। इसलिए बहिक्रिया और चिंता ये दोनों समाप्त हो तो फिर वासना का नाश हो। ताभ्याम प्रवर्धमाना सा सूते संसृतिमात्मनः त्रयाणां च क्षयोपायः
सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र सर्वतः सर्वम् ब्रह्ममात्रावलोकनम् सद्भाववासनादार्ढ्यात् तत्त्रयम् लयमश्नुते। कहते हैं कि ताभ्याम प्रवर्धमानाभ्याम सा सूते संस्कृतिमात्मनः, यानी जो चिंतन, मन से जो विषयों का चिंतन और उसके अनुसार बाहर जो क्रिया, ये दोनों से वासना जो है वर्धित हो जाए। अब इन दोनों से वर्धित हुई जो वासना है, ताभ्याम मैंने वही विषय चिंतन और बाह्य क्रिया, इन दोनों से वर्धमाना प्रवर्धमाना अत्यंत बढ़ी हुई जो वासना है, वो आत्मन संस्कृति सूते, वो आत्मा को जन्म मरण के चक्र में छोड़ दे। सूते माने प्रसव करती उत्पन्न, किसको? तो संस्कृति सूते, संसार को उत्पन्न करती, संसार को उत्पन्न। इस प्रकार वो संसार को उत्पन्न करती आत्मना संस्कृति सूते, आत्म संस्कृति का प्रसव करती। कौन? सा वासना। इसलिए त्रयाणाम च क्षयोपाय सर्वावस्था सु सर्वदा, इसलिए सभी अवस्था में ये तीनों, वासना, विषय चिंतन और बाह्य, ये तीनों को जो है वह क्षय का उपाय करता रहना चाहिए, क्योंकि वासना ही नहीं दो से पुष्ट होगी और वासना रहेगी तो प्रवृत्ति बनेगी। इसलिए बाह्य से पहले, बाह्य क्रिया से जो है वह पहले समक कारण मुख्य, पहले उपरामता हो, फिर अंदर का चिंतन जो है समाप्त, अंदर का चिंतन समाप्त हो जाएगा तो फिर वासना समाप्त हो जाएगी। इसलिए तीनों का उपाय करना चाहिए। तीनों का उपाय कैसे होगा वे? कहते बस यही देखो, ये जो भेदात्मक जगत दिखाई दे रहा है, ये जगत नाम की कोई चीज नहीं है। क्या है? सर्वत्र सर्वतः सर्वम ब्रह्म मात्रावलोकनम, एक परब्रह्म परमात्मा ही है। उस परमात्मा दर्पण पर ही इतना बड़ा जगत सारा का सारा दिखाई देता है। तो परमात्मा दर्पण ही है, परमात्मा से भिन्न जो है वो कोई वस्तु है। इस बात को कहा कि सर्वत्र सर्वतः सर्वम ब्रह्म मात्रावलोकन, सब जगह सब तरफ से एक ब्रह्म मात्र का अवलोकन करें। भक्ति में भी यही कहते, राम सीय में सब जग जाने, सबको भगवान करके दे। यहाँ भी अधिष्ठान एक ब्रह्म है और ब्रह्माधिष्ठान में जो है वह सारा का सारा जो है जगत कल्पित है। इसलिए ब्रह्मातिरिक्त है ही नहीं, ब्रह्मातिरिक्त है ही नहीं। तो ब्रह्म जैसे पर्दे पर दिखने वाला जितना चित्र है वो पर्दे से अतिरिक्त है ही, ऐसे ये सारा का सारा जो जगत नाम रूपात्मक दिखाई दे रहा है, वो जो है वह परमात्मा ब्रह्म से अतिरिक्त है ही नहीं। ये जो सद्भाव है, सब जगह एक जो है ब्रह्म को देख रहे, यही जो सद्भाव वासना, ये वासना दृढ़ हो जाए, ये वासना टूट जाए, दृढ़ यही हो जाए। जैसे जहाँ पर दृढ़ हो जाता है, रेगिस्तान में लोग रहते हैं तो उनको भी जल दिखाई देता है, जब सूर्य की किरण चमचमाती है तो जल दिखाई देना है, पर उनको जो है वो जल की वासना नहीं है। उनकी क्या वासना दृढ़ हो गई है कि जल दिखाई देता है तो जल हो रही है, ये सूर्य की किरण है। जब सूर्य की किरण है ये दृढ़ हो गया उनको, और ये जब दृढ़ हो गया उनका सूर्य की किरण है, तब फिर वो जो है वो जल उसको खींचता है, तब उसको जल नहीं खींचता। जल भाव जब दृढ़ हो जाए और वो सच्चाई भूल जाए तभी खींचता। इसीलिए कहा कि सद्भाव वासना दार्ढ्यात्, सद्भाव एक मेवा द्वितीय जो है परब्रह्म परमात्मा, ये सद्भाव जो वासना है, ये सद्भाव की वासना जब दृढ़ हो जाएगी तो तत्त्रयम् लयम अश्नुते, तो तीनों लय हो जाए। संसार की वासना भी लय हो जाएगी
और विषय चिंतन भी लय हो जाएगा और बाह्य क्रिया भी लय हो जाएगी। इस प्रकार इस वासना को दृढ़ करना चाहिए, इन्हीं अभ्यास करना चाहिए। क्रियानाशी भवि चिंता नाशोस्माद्वासनाक्षयः वासना प्रक्षयो मोक्षः सा जीवन मुक्तिरिष्यते। कहते हैं कि जो है वह पहले क्या करना पड़ता है। कहते पहले जो आप कर सकते वही करेंगे, और क्या करेंगे। मन तो आपके हाथ में है नहीं, मन आपके हाथ में तो है नहीं कि हम कहते हैं मन को रोक दो। नहीं तो सरल है, हम कहते मन को रोक दो, और तो वासना छोड़ दो। क्या इसमें परिश्रम, छोड़ने में क्या परिश्रम। छोड़ने में परिश्रम नहीं होता है, बनाने में परिश्रम। कोई आप आश्रम बनाए उसमें परिश्रम हो सकता है, और उसको छोड़ने में क्या परिश्रम है। छोड़ने में क्या परिश्रम, वो बनाने में परिश्रम होता है, इसलिए छोड़ता नहीं। बार बनाने में किसी चीज को परिश्रम है, छोड़ने में क्या परिश्रम। कोई परिश्रम नहीं है, कोई बनाने में परिश्रम। देखो घर बनाने में परिश्रम है, पहले जो है वह संकल्प करेगा कि हमको जाया में शायद स्त्री होना, अभी आप स्त्री परिग्रह करेगा, आप फिर वित्तम में शायद मुझे धन होना, धन नहीं होगा तो कैसे चलेगा घर, ये घर कैसे चलेगा। इसलिए अब धन इकट्ठा करेगा। यज्ञ करना आपकी इच्छा होगी तो भी धन की जरूरत पड़ेगी, अब जो करना होगा तो धन की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए तो परिश्रम है। इसलिए किसी चीज का संग्रह करना हो, कोई बनाना हो, घर बनाना हो, आश्रम बनाना हो, कोई संस्था बनाना हो तो परिश्रम है। छोड़ने में क्या परिश्रम, छोड़ने में परिश्रम क्या है। छोड़ने में कोई परिश्रम नहीं है तो इसलिए छूटता नहीं है। कहते भाई छोड़ना तो चाहता हो पर छूटता है नहीं, क्या करें। तो अंदर से नहीं छोड़ सकते हो तो पहले बाहर से तो छोड़ने का अभ्यास करो। अंदर से नहीं छूटा तो पहले बाहर से छोड़ने का, बाहर का छोड़ना चाहिए। अंदर का छोड़ना कठिन होता है, पहले बाहर का 1 महीने के लिए छोड़ो है। अब थोड़ा तो तकलीफ होगी पर नियम बना ली, 1 महीना हमारे द्वारे में रहेंगे, 1 महीना उनका रिश्वत में रहेंगे, 1 महीना छोड़ो। तो 1 महीना छूट गया तब ये होगा कि 2 महीना भी छूट सकता है, तो 2 महीना भी छूट जाएगा। हिम्मत करोगे तो 2 महीना छोड़ दोगे। अब 2 महीना छूट गया तो अब 3 महीना भी छूट सकता है। क्या 2 महीने में कोई घटना घटी और नहीं गए तो कोई मरा जिया तुम गए नहीं, क्योंकि नियम ले लिए हो कि 2 महीना मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। अब नियम ले लिए, अब 2 महीना, अब तो कोई मरा जिया नहीं गए, अपने नियम का पालन किए। तो 2 महीना को जब पार कर लिए तब ये हुआ कि जब एक बार इसके बंदे जीरे में नहीं गया तो फिर ऐसा तो चलते रहता जब। तो 3 महीने का भी नियम निकल जाएगा, और जब आपका नियम निकलता जाएगा तब आपको लगेगा कि मैं कभी न जाऊं तो क्या बिगड़ता है। अरे वो सारी गृहस्थी मेरे न रहने पर 3 महीना चली, 3 महीना चली, किसी कोई तकलीफ नहीं हुई, तो मेरे न जाने से क्या बिगड़ता है। तो जब ये हो जाएगा कि मेरे जाने न जाने से वहां का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, तब आपके मन में से भी, तब मन में जो चिंतन था वो छूटे। पहले मन का चिंतन नहीं छूटता, बाहर आता है पर मन का चिंतन कर लेता है। पर ऐसे जब बाहर से छोड़ने में, बाहर से क्रिया को छोड़ने में समर्थ हो जाता है और इसके अंदर फिर बात बैठ जाती है कि मेरे बिना तो सब चल रहा है, कहाँ बिगड़ता है। ऐसा नहीं, क्या संबंध है। तो मन से, तो मन से चिंतन छूट जाता है। जब मन से चिंतन छूट जाएगा तो वासना, मन से चिंतन छूट जाएगा तो वासना, और वासना छूट जाएगी तो आपके मोक्ष में कोई बाधा नहीं कर सकता है। वासना यदि छूट गई तो आपके मोक्ष में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी।
इसी को कह रहे हैं यहाँ पर कि क्रियानाशे भवे चिंता नाशो अस्मात् वासनाक्षय। पहले क्रिया का नाश, बाह्य संबंध का नाश आपने किया, फिर जो है वह चिंतन का नाश, और फिर वासना क्षय हो गए। और वासना प्रक्षयो मोक्ष, और वासना क्षय का नाम ही मोक्ष है। सा जीवन मुक्ति ऋष्यते, उसी का नाम है जीवन मुक्ति। सद्वासना स्फूर्ति विजृंभणे सती यशो विलीनातः मादिवासना अति प्रकृष्टाप्यरुण प्रभायाम् विलीयते साधु यथा तमिश्रा। कहते हैं कि जो है देखो, सद्वासना स्फूर्ति विजृंभणे से धीरे धीरे क्या होगा कि जब आप सत की, अब फिर सत का अभ्यास आपका बढ़ता जाएगा। आज जगत का चिंतन छूट गया, सत का चिंतन बढ़ गया, तो सत का चिंतन करते 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 सद्वासना बन जाएगी। सद्वासना जब बन जाएगी, एक व्यवहार द्वितीय सत तत्व ही है, तब अहम तम इत्यादि जो आपको मालूम हो रहा है ये कल्पित मालूम, तो अहम तम इत्यादि हो जाएगा बाधित। अब सद्वासना आपकी हो गई सुदृढ़, और अहम तम आदि जो है वह गायब हो गई। जब तक जो है एक व्यवहार द्वितीय सत तत्व की वासना सुदृढ़ नहीं होती है, तब तक अहम तम इत्यादि ही सुदृढ़ रहता है। ये मैं हूँ, मेरा ऐसा ज्ञान है, मेरी ऐसी स्थिति है, मेरी ऐसी जाति है, मेरा ऐसा है, वो सारा का सारा बड़ा सुदृढ़ रहता है। जब ये होता है कि ये कुछ है ही नहीं, ये तो जो है वह कल्पित तत्व के समान है, एक सत तत्व तो एक चिन्मात्र तत्व है, यही आपके अंदर दृढ़ हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, सद्वासना स्फूर्ति विजृंभणे, सद्वासना की जो है स्फूर्ति जो है जब एकदम बढ़ जाती है, विजृंभित हो जाती है, फैल जाती है, तब क्या होगा, यशो विलीना तो हमारी वासना, ये मैं हूँ, यह तुम हो, यह दूसरा है, यह ब्राह्मण है, यह क्षत्रिय है, यह वैश्य है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये पशु है, ये पक्षी है, इत्यादि जो भेद वासना है, ये भेद वासना जब क्षीण हो जाए। कैसे? उदाहरण देते हैं कि जैसे अति प्रकृष्टा तरुण प्रभायाम, प्रातः काल जब सूर्य उदय होता है ना, तो अरुण प्रभा जब उदित होती है, तो फिर रात्रि का अंधकार कहाँ जाता है? रात्रि का अहंकार ज्यादा चला है। तो प्रातः काल जब अरुण प्रभा सूर्य की उदय होती है, तो रात्रि की जो तमिश्रा है, अंधकार है, वो चले जाते हैं। अंधकार में रहने वाले जो है वह पक्षी भी भग करके अब न जाके कहीं छिप जाते हैं। इसी प्रकार जब सत तत्व की वासना सुदृढ़ हो जाती है, आत्म तत्व की वासना सुदृढ़ हो जाती है, तो हम समाधि वासना जो है वह गायब है। इसी कहा अति प्रकृष्टापि अरुण प्रभायाम अति प्रकृष्टापि तमिश्रा, जो रात्रि में इतनी घनघोर थी कि जो है जरा सा चलने की हिम्मत नहीं हो रही, ऐसी जो तमिश्रा है वो अरुण प्रभायाम साधु विलीयते। अरुण प्रभा जहाँ पर आई, प्रातः काल की सूर्य प्रभा, कहाँ वो पता नहीं कहाँ कहाँ विलीन हो जाती है, गायब हो जाती है। इसी प्रकार सद्वासना की स्फूर्ति जब बढ़ जाती है, तब उससे क्या हो जाता है कि ये अहम आदि वासना, तम अहम इत्यादि वासना लीन हो जाती है। तमिश्रा माने तमस्तमः कार्यमनर्थ जालम न दृश्यते सत्युदिते दिनेशे तथा द्वयानंद रसानुभूतो नैवास्ति बंधो न च दुख गंधः। कहते हैं देखिए, जब सूर्योदय हो जाता है तो अंधकार भी नहीं रहता, और अंधकार में होने वाला जो भय आदि कार्य है वो भी नहीं रहता है।
सांप का भी भय नहीं रहता, बिच्छू का भी भय नहीं रहता, गिरने का भी भय नहीं रहता है, उल्लू का, भूत प्रेत पिशाच इत्यादि का भी भय नहीं रहता, कोई भय नहीं रहता। ये कब होता है? ये दिने से उदिते सत्य, दिने से माने सूर्य, सूर्य के उदित हो जाने पर तमः माने अंधकार और तमस कार्यम अनर्थ जाल, तम का कार्य जो अनर्थ, वो दोनों जो है न दृश्यते दिखाई नहीं देता है। तथा ठीक उसी प्रकार अद्वयानंदरसानुभूत, जब आप जो है बहिर्मुख से अंतर्मुख हो जाएंगे और एक मेवा द्वितीय जो है वह ब्रह्म रसानुभूति में आपका चित्त लीन हो जाएगा, तो अद्वयानंद रसानुभूति होने पर नैवास्ति बंधो न च दुख गंध, न तो संसार का बंधन है कहीं और न जो है वह कोई दुख का गंध ही है, किसी प्रकार का दुख है ही नहीं, ये स्थिति होती है। अब ऐसा होने पर भी जो प्रमाद करता है ना, मनुष्य शरीर पा करके यदि कोई प्रमाद करता है, अब सोचता है जैसा होना है वैसा होगा, जैसा भगवान करेंगे वैसा होगा, ये प्रमाद जो करता है वो बहुत बड़ी अपनी हानि करता है। प्रमाद से नहीं होता, अपने कर्तव्य में सतत सावधान रहना चाहिए। भोजन न मिले कोई बात नहीं, पर अपने जो है चिंतन में सतत सावधान रहना चाहिए। दृश्यम प्रतीतम प्रविलापयन स्वयं, दृश्यम प्रतीतम प्रविलापयन स्वयं, सन्मात्रमानंद घनम विभावयन्, समाहितस्तन् बहिरन्तरं वा, कालं न यथा सति कर्मबन्धे। कहते सति कर्म बंधे, अभी यदि कर्म बंधन आपका शेष है और कर्म छोड़ने में जो है आप समर्थ नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको प्रमादी नहीं बनना चाहिए, आपको जरा सावधान हो जाना चाहिए। सावधान हो करके फिर क्या करें? पहले यही करो, प्रतीतम दृश्यम प्रविलापयन, ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है ना, ये दृश्य का ही छेदन करो। ये दृश्य ही कार्य में आपको लगा रहा है, पर दृश्य का ही छेदन करो कि ये है ही नहीं। दृश्य का छेदन ये करो, ये दिखाई देता है पर है नहीं। कैसे? जब दिखाई देता है तो है नहीं, कहा जैसे स्वप्न दिखाई देता है पर है नहीं, इसी प्रकार ये जगत दिखाई देता है पर है नहीं। जैसे नर्मदा में रात को नर्मदा के किनारे बैठ जाओ तो बड़े बड़े लाइट के बड़े बड़े जो है महल दिखाई देते हैं, खंभा दिखाई देता है, बड़ा दृश्य दिखाई देता है। तो यही अभ्यास करो, ये दिखाई देता है पर है नहीं। क्या है? जल है। दिखाई देता है खंभा, दिखाई देता है महल, पर है क्या? है जल। इसी प्रकार ये दिखाई देता है जगत, और है क्या? एक परमात्मा है, एक चिन्मात्र है, दूसरा कुछ है नहीं। ये अभ्यास जो है वह निरंतर करते रहना चाहिए। सन्मात्रम आनंद घनम विभावयन प्रतीतम दृश्यम विलापयन, प्रतीत जो दिखाई देने वाला दृश्य है इसको विचार के द्वारा इसका विलापन कर, और स्वयं सन्मात्रम आनंद घनम विभावयन्, स्वयं को जो है सन्मात्र आनंद घन जो है एक चिन्मात्र स्वरूप में हूँ, ऐसा जो है वह निर्धारित करे। समाहित सन बहिरंतरम वा, चाहे बाहर समाहित हो जाओ चाहे अंदर समाहित हो जाओ, दोनों में कोई अंतर नहीं। बाहर भी समाहित हो जाओ, बाहर कोई चीज दृश्य दिखाई दे रहा है, वही समाहित हो गए कि ये तो परम ब्रह्म परमात्मा, एक परमात्मा में किस प्रकार का ये दृश्य दिखाई दे रहा है, आपका चिंतन वहां चला गया, बाहर समाहित हो गए।
और कभी आंख मूंद करके अंदर समाहित हो जाए, कभी आंख मूंद करके भी समाहित नहीं होता है। बाहर तो समाहित नहीं होता, आंख मूंद करके भी समाहित, और समाहित होने वाला बाहर भी समाहित ही रहता है और अंदर भी समाहित। जब आंख बंद करेगा तो भी समाहित है, आंख खोला तो भी समाहित है, क्योंकि वो जो है उसकी दृष्टि इतनी तीव्र है कि वो जो है चित्र का भेदन करके आधारभूत जो परब्रह्म परमात्मा तत्व है उसमें जाकर के उसकी बुद्धि केंद्रित होती है। ये चित्र में नहीं केंद्रित होती, आभूषण में नहीं केंद्रित होती, सोने में केंद्रित। इसी प्रकार उसकी दृष्टि जो है वह चिन्मात्र स्वरूप में केंद्रित होती, इसलिए समाहित है। तो बाहर भी समाहित है, तो समाहित सन बहिरंतरम हुआ, कालम नहीं था। ऐसे विद्वान को इस प्रकार साधक को अपना काल बिताना चाहिए, प्रमाद में नहीं बिताना चाहिए। प्रमादो ब्रह्मनिष्ठायाम न कर्तव्यम कदाचन, प्रमादो मृत्युरित्याह भगवान ब्रह्मणस्तुतः। कहा कि ब्रह्मनिष्ठायाम प्रमादो न कर्तव्य कदाचन, ब्रह्मनिष्ठा में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। ब्रह्माभ्यास में प्रमाद साधक को कभी भी नहीं करना। ब्रह्माभ्यास के प्रति सतत जागरूक रहना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का प्रमाद नहीं करना चाहिए। क्यों कि आप जहां प्रमाद किए तहां मोह आ गया, और जहां मोह आ गया वहां अहंकार आ गया, और जहां अहंकार आ गया वहां संसार आ गया। आप जरा भी असावधान हुए तो झट मोह आ जाता है, मोह पकड़ लेता है, इसलिए सावधान रहा। और जहां मोह आया तहां अहंकार आ जाता है, जहां अहंकार आ जाता है फिर वहां संसार आ जाता है। इसलिए कहा कि कभी भी ब्रह्मनिष्ठा में प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमादो मृत्युरित्याह भगवान ब्रह्मणस्तुतः। धृतराष्ट्र को ऊपर उपदेश करते हुए सनत कुमार कहते हैं, प्रमादो वही मृत्युरित्याहं ब्रवीमि। उन्होंने कहा कि मृत्यु जंगल में नहीं रहता है, बाघ शेर का नाम मृत्यु नहीं है, तो किसका नाम मृत्यु है? प्रमादो वही मृत्युरित्याहं ब्रवीमि। प्रमाद का नाम ही मृत्यु, प्रमाद का नाम ही मृत्यु है। और प्रमाद साधक के लिए, प्रमाद क्या है साधक का? साधक का प्रमाद यही है कि उसको विचार करना चाहिए कि आयुष क्षणे को भी सर्वरत्नैर न लभ्यते। आयु का एक क्षण जो है किसी भी संपत्ति से खरीद नहीं सकते हो। किसी भी संपत्ति से आयु की एक क्षण को खरीदा नहीं जा सकता। नियते तद्वृथाई, ऐसा आयु का क्षण मनुष्य शरीर में यदि व्यर्थ कोई खो देता है तो यही प्रमादो सुमहान हो, इससे बढ़कर के कोई प्रमाद नहीं। इसलिए प्रतिक्षण को जो है वह परमार्थ चिंतन में लगाना चाहिए। ये प्रमादो व मृत्यु इत्याह ब्राह्मण भगवान ब्राह्मणस्तुतः। ब्रह्मा के पुत्र जो सनत कुमार हैं उन्होंने धृतराष्ट्र को यही उपदेश किया कि प्रमादो वही मृत्युरित्याहं ब्रवीमि। प्रमाद ही मृत्यु है, ये मैं कहता हूँ। ओम पूर्णमदः तो कल के प्रसंग में ये बात चल रही थी कि प्रमादो ब्रह्मनिष्ठायां न कर्तव्य कदाचन, प्रमादो मृत्युरित्याह भगवान ब्राह्मणस्तुतः। ये ब्रह्मनिष्ठा में प्रमाद कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सनत कुमार जी ने कहा है कि प्रमादो वह मृत्यु, प्रमाद की ही मृत्यु है और कोई मृत्यु नहीं। न प्रमादादनर्थोन्यो ज्ञानिनः स्वस्वरूपतः, ततो मोहस्ततो हन्धि ततो बन्धस्ततो व्यथा। ततो ज्ञानिनः स्वस्वरूपतः
प्रमादात अन्यो अनर्थो न। ज्ञानी जो स्वस्वरूप को विस्मृत कर जाए, अपने स्वरूप को भूल, तो स्वरूप को भूल जाएगा तो क्या आएगा? यही होगा, मैं शरीर हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर हूँ, मैं किसी के साथ तादात्म्य होगा। स्वरूप को जब तक ध्यान में रखेगा, मैं चेतन हूँ, व्यापक हूँ, मेरे ऊपर सारा का सारा विश्व जो है वह कल्पित है, ऐसे अपने स्वरूप का ध्यान जब नहीं रहेगा, इसी का नाम है प्रमाद। एक होता प्रमाद, एक होता आलस्य। प्रमाद माने जो है स्वस्वरूप का या स्वकर्तव्य का भान ही न रहा, इसका नाम है प्रमाद। परमार्थ में स्वस्वरूप का भान न रहना, व्यवहार में स्वकर्तव्य का भान न रहना, इसका नाम होता है प्रमाद। भान न रहने का नाम प्रमाद है। और भान होने पर भी जो तामस उसका लोग है ना, आलस्य, तमोगुण के कारण भान न होने पर भी, भान होने पर भी वो चीज नहीं करता। भान है कि ऐसा करना चाहिए, और फिर भी पड़ा है आलस्य के साथ पड़ा है, उसका नाम है आलस्य। और प्रमाद और आलस्य ये दो है शत्रु साधक के, दो शत्रु बहुत बड़े हैं, प्रमाद और आलस्य। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ज्ञानी जो है, ज्ञानी का सबसे बड़ा प्रमाद ये है कि सबसे बड़ा जो है वह चीज है कि स्वस्वरूप का ज्ञान। तो स्वस्वरूप का जो है, स्वस्वरूप का प्रमादाद अन्यो अनर्थो न, दूसरा कोई उसकी